मोहलत मिल जाती कि मैं एक बार अपने आप ही को गले ही लगा लेती। संभाले बाजी खुद को, अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। अब्बा जी की जिद और अना ने हमें इतना दूर कर दिया, वरना हम तक। बाजी ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। ना तो अब्बा जी इस दुनिया में है और ना ही बाजी रही। कौन सही था और कौन गलत, क्या फायदा इन बातों का। उदास तो मैं भी बहुत हूँ। क्या कहते हैं कि अच्छा ही होता अगर आज तुम लोगों से मुलाकात हो जाती, कि तुम सबने तो मुझे छोड़ दिया। वो क्या कहते हैं, पूछा ही नहीं, 20 साल पलट के खबर भी नहीं ली मेरी। अगर अब मेरे बेटे फारिस का ख्याल रख लेना, ख्याल रखना प्लीज। फारिस, फारिस बेटा, तुम खुद को अकेला ना समझना। हम आम बहनों की तरह मिलते तो नहीं थे, मगर खून के रिश्ते तो खत्म नहीं होते ना। आप लोग मेरे लिए अजनबी नहीं है। शायद ऐसा कोई दिन नहीं गुजरा जब माँ ने आप लोगों को याद ना किया। उनके यहाँ आने का मकसद भी अपने रिश्तों को फिर से जोड़ना था। तुम मेरे साथ चलो बेटा, यहाँ अकेले कैसे रहोगे। नहीं खाला, मैं फिलहाल यहाँ ठीक हूँ। मगर बेटा तुम। बाजी रहने देना, अगर फारिस इस तरह चाहता है तो ठीक है, और फिर इसी शहर में रहेगा, मैं इसका ख्याल रखूंगी। आप दोनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, दिल तो बहुत चाह रहा था कि अभी कुछ दिन और तेरे पास रुको, मगर बेटा ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन बेटा जाने से पहले तुम्हें हमारे घरों पर जरूर आना है। वैसे कब का प्लान है तुम्हारे जाने का? कुछ कह नहीं सकता। मेरा ख्याल है कुदसिया चलने की तैयारी करे। आ गया तुम्हारा ड्राइवर जरी? हाँ बाजी, मैं आप लोगों का सामान गाड़ी में रखवा देती हूँ। हाँ चलो उठो फिर। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना। चलो। किसी चीज की जरूरत है तो बताना। लेकिन देख, मैं तुझे बता रही हूँ कि मुझे 2 दफा मिस कॉल आ चुकी है उसकी, क्या नाम है, मौत के फरिश्ते की है जी। तू मुझे वहां ले चलना पाकिस्तान, वहां जाके मैं इतना अच्छा मरूंगी, तू देखियो तो। देख यहाँ तो कोई उसका फायदा भी नहीं है, मरने का कोई रूखा फीका मजा भी नहीं है। देख क्या फायदा, ना कोई कुल, ना कोई सोयम, ना कोई रस्में, ना कोई बैन।
इतना अच्छा लोग बैन करते हैं, जब कोई मर जाता है उसकी तारीफें करते हैं। यहाँ मरने का कोई वो नहीं है मजा, मुझे तो पाकिस्तान में ही मरना है। रो लो। आंसुओं को रोकोगे तो तकलीफ और बढ़ जाएगी। तकलीफ से ज्यादा तो किस बात का है? काश मैं माँ को पाकिस्तान आया ही ना होता। ऐसा क्यों कह रहे हो? जिस चीज में इंसान का इख्तियार नहीं है उसमें खुद को कसूरवार ठहराने का फायदा? तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन तुम्हें खुश होना चाहिए ना। तुमने अपनी माँ की ख्वाहिश पूरी की, वही चाहती थी कि वो पाकिस्तान आए। अरे तो वही तो, जब उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी थी तो फिर क्यों चली गई यार? मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई सिया बाजी और सलीमा बाजी के सामने। कोई भी हमारे यहाँ से नहीं गया, पूछ रही थी सबको। उनके घर से कौन आ गया था? उनकी बात अलग है, वो शहर में नहीं रहते, मगर हम तो यही है ना। तो क्या इस शहर में रहने की सजा मिलेगी हमें? सजा? वो मेरी सगी बहन थी और इस घर में रहने वाले हर शख्स से उनका कोई रिश्ता है। डोंट बी सिली। कैसा रिश्ता? 20 साल से आपसे एक दफा भी राब्ता किया उन्होंने? 10 दफा आप अमेरिका हो आई। डिड यू एवर ट्राई टू फाइंड हर? वो मेरी मजबूरी थी। अब्बा जान के दिल में उनके लिए नफरत थी। हम तीनों बहनें बेबस थी, लेकिन उनके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की राब्ते की, लेकिन राब्ता नहीं हो सका। आप हमसे क्या चाह रही हैं? हम वहां जाएं, मगरमच्छ के आंसू बहाएं, उनसे कहें साहब बड़ा अफसोस हुआ? मुझसे ऐसा नहीं होगा, मैं ये मुनाफकत नहीं कर सकता। मैं आंसू बहाने के लिए तो नहीं कह रही आपसे, एटलीस्ट फारिस से मिल तो लेना। अच्छा भाई, चला जाऊंगा। ये बताइए कि जीरो और रूमी कहाँ है? रूमी तो शाम की फ्लाइट से दुबई जा चुकी है, उसका शो था, और जीरो 1 घंटे पहले उठा है अपने कमरे में।